इसमें ऐसा क्या है कि बार बार और अधिक सुनने की आवश्यकता है? बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और केवल देवताओं के लिए नहीं। जब देवताओं को धरती में आना पड़ता है तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें भी मनुष्य का जो शरीर है, अगर वो भारतवर्ष की भूमि पर मिला है तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। और उसमें मनुष्य का शरीर अगर गंगा यमुना के निकट मिले, सरयू के निकट मिले, चित्रकूट धाम के निकट मिले, तो भैया इससे बड़ी सुंदर बात क्या हो सकती है। मनुष्य का शरीर मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन सभी मनुष्य सौभाग्यशाली नहीं होते। जिस प्रकार बड़े भाग मानुष तन पावा, ठीक उसी प्रकार बड़े भाग पाइब सत संगा। मनुष्य का शरीर तो मिल जाना बड़ा आसान है, मिल गया। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते आ गए, मनुष्य बन गए। बैल को कभी ये नहीं कहना पड़ता कि भैया तू बैल बन जा, वो जन्म से ही बैल होता है। गधे का जो कार्य है वो जीवन भर वही करेगा, और उसको कहीं विद्यालय नहीं भेजना पड़ेगा कि भैया इसको गधा बनाना है, वो जन्म से गधा है। सिंह का जो कार्य है वो करेगा ही, और उसे किसी पाठशाला में अध्ययन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं कि भैया सिंह को सिंह कैसे बनना है यह सिखाया जाएगा। लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए विद्यालय, गुरुकुल, सत्संग, भागवत कथा, शिव पुराण आदि का बार बार आयोजन करना पड़ता है। उद्देश्य ही है कि मनुष्य मनुष्य बन जाए, अपने जीवन में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यक्रम, सत्संग आदि के आयोजन बराबर किए जाते हैं। एक जगह कथा चल रही थी तो एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति आ गए, और जब पंडित जी एकांत में बैठे थे तो उनके पास गए, बोले पंडित जी कुछ हमें और सुनाओ। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी उम्र तो लगभग 60 साल की है, क्या कभी सत्संग किया है आपने? तो 60 साल के व्यक्ति ने कहा कि महाराज 40 साल से अध्ययन कर रहे हैं पुराणों का, 40 साल से कथा सुन रहे हैं, कितनी बार भागवत सुन ली, कितनी बार शिव पुराण, कितनी बार राम कथा, कितनी बार हनुमंत कथा, हमको तो एक एक लाइन याद है, हमें तो सब याद है। तो महात्मा ने कहा फिर और क्या सुनना चाहते हैं? वही पुरानी बातें तो यहां पर भी हैं। और अगर तुम्हें पुराण की एक एक लाइन याद है, कथा याद है, सब कुछ याद है, तो सच सच बताओ अपने जीवन में कभी कुछ उतारा भी या केवल सुनते रहे? बहुत ध्यान से सुनना इस बातों को।
आपने कथा सुनी तो उसे अपने जीवन में उतारा या केवल कथा सुनते रहे? कथा सुनने का तो मतलब कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति के घर में एक मटका रखा था और 4 महीने बारिश हुई, मटके में एक बूंद पानी नहीं गया। तो किसी ने पूछा, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के तालाब भर गए, नदियां भर गई, झील भर गए, कुएं भर गए, सब जगह जल ही जल है और तुम्हारा छोटा सा मटका नहीं भरा। तो उस व्यक्ति ने कहा, हमने मटके को घर की ऊंची छत में उल्टा करके रखा था। अब आपने मटके को पीठ के बल रखा है भैया, तो चाहे जितना भूकंप आ जाए, जल की बूंद तो उसके अंदर नहीं जाने वाली। तो 40 साल से सत्संग कर रहे हो या 100 साल से सत्संग कर रहे हो, चाहे राम कथा 100 बार सुन ली हो, चाहे भागवत कथा 500 बार सुन ली हो, लेकिन अगर उसका कुछ अंश हमारे और आपके जीवन में उतरा नहीं है, उसे हमने धारण नहीं किया, तो स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे छत में उल्टा मटका रखा हो। तो जरूरी ये नहीं है कि रात दिन कथा सुनी जाए, जरूरी ये है कि उसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का भी प्रयास किया जाए। मैंने प्रारंभ में कहा कि पशुओं को नहीं कहना पड़ता भैया पशु बन जा, मनुष्य को ही लोग बार बार कहते हैं भैया जब कुछ ना बन सके, कम से कम भगवान ना बन सके तो इंसान ही बन जा। बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर मिलना तो बड़े भाग्य के बाद मिल गया भैया। आप बढ़िया हट्टे कट्टे खूब घूम रहे हैं, लेकिन सारे मनुष्य एक श्रेणी में नहीं आते। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो बड़ी श्रेष्ठतम श्रेणी में आते हैं। कौन? बड़े भाग पाइब सत्संगा, जिन्हें सत्संग मिल गया, जिन्हें अच्छी संगत मिल गई, जिन्हें अच्छा स्थान मिल गया, जिन्हें अच्छे लोग मिल गए, भैया वो बाकी मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि स्थितियां इतनी खराब हैं कि जिस गली से निकल जाओ, जहां से निकल जाओ, बुराइयां आने के लिए तैयार है, बस वो केवल मौका ढूंढ रही है। और अच्छाई चुपके से शांत कहीं कोने में एकांत में अकेली बैठी रहती है, क्योंकि अच्छाई को पता होता है कि हमें लेने वाले थोड़े से कम लोग हैं, और वो लोग शांत भी रहते हैं, बहुत ज्यादा अपना प्रदर्शन भी नहीं करते। 2 प्रकार के संसार में भक्त हैं भैया। एक भक्त महाराज जी वो हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। और एक भक्त वो हैं जो घर में केवल प्रभु का नाम लेते हैं, अपना कर्तव्य बड़ी ईमानदारी से करते हैं। आपने एक बात तो बहुत सुनी होगी कि लोग रोज मंदिर दर्शन कर ले जाते हैं, लेकिन एक बात आपने और सुनी होगी कि कुछ भक्त भगवान का दर्शन करने जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी आपने सुना होगा कि भगवान भक्तों का दर्शन करने जाते हैं। ऐसा है? बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। सत्संग में बैठने वाला व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है, जो भगवान की कथा सुन रहा है,
उससे बड़ा भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी दो भाग्यशाली और बताए गए। कौन? बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना। अगर प्रभु राम के चरणों की सेवा करने का अगर किसी को सबसे ज्यादा अधिक मौका मिला है तो वो कौन है? अंगद और हनुमान। और इन्हें सेवा करने का मौका कहां मिला? अयोध्या में। एक एक प्रसंग को बड़ी बारीकी से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, अयोध्या में भी एक स्थिति ऐसी आई कि सुग्रीव को विदा किया गया, सबको विदा किया गया और अंगद को भी विदा किया गया। ये कहा गया कि भैया अब राम जी का राज्याभिषेक हो चुका है, अब सब लोग अपने अपने धाम को जाओ। तो जो भैया जहां का जैसा राजा था वो वहां जाने लगा। सुग्रीव भी अपने राज्य में वापस चले गए, विभीषण भी चले गए। अंगद का मन जाने का नहीं था, क्योंकि जिसे राम जी की सेवा करने का मौका मिले वो कौन जाएगा राजकुमार बनने के लिए। लेकिन फिर भी प्रभु राम ने अंगद से कहा कि पुत्र अंगद, अब तुम भी जाओ। अच्छा, हनुमान जी कहां जाएं? भाई कोई राजकुमार है, कोई राजा है, कोई कहीं किसी का घर है, कहीं किसी का घर है, तो जिसका जिसका घर था वो अपने अपने घर चले गए। हनुमान जी का तो कोई अपनी ऐसी व्यवस्था अलग से थी नहीं। तो जब अंगद जी छोड़ करके अयोध्या जाने लगे तो अंगद जी ने श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि आप तो भगवान के पास हमेशा रहेंगे, तो एक काम करिएगा, जब भी आप प्रणाम करिएगा प्रभु राम को तो 2 बार प्रणाम करिएगा। 2 बार क्यों प्रणाम करेंगे? 2 बार प्रणाम करने से ये होगा कि एक बार तो तुम वैसे ही प्रणाम करते हो, और जब दूसरी बार तुम प्रणाम करोगे तो प्रभु राम पूछेंगे दोबारा प्रणाम क्यों किया? तो आप बता देना कि ये दूसरी बार प्रणाम मैंने अंगद की तरफ से किया है। तो इसी बहाने प्रभु राम हमको भी याद करते रहेंगे। बड़ भागी अंगद हनुमाना। कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जो कहीं गए ही नहीं, अपने आश्रम में अपनी सेवा करते रहे। प्रभु राम जब वन गमन की यात्रा में निकले तो 2 प्रकार के महात्मा वहां भी थे। एक महात्मा ऐसे थे जिनको विश्वास था कि राम हमारे द्वार में आएंगे, क्योंकि उनको लगता था मैंने बहुत बड़ी तपस्या की। और एक संत महात्मा ऐसे थे जिनको विश्वास था कि हम में इतना तप नहीं है कि प्रभु राम हमारे द्वार में आएंगे। लेकिन एक विशेष बात आपको बताएं, जिन जिन ने ये सोच रखा था कि भगवान हमारे द्वार में आएंगे आएंगे आएंगे, प्रभु राम उनके द्वार पे नहीं गए। और जिन्हें विश्वास था कि प्रभु नहीं आएंगे क्योंकि हम में इतना तप नहीं है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वहां प्रभु राम जरूर गए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती
बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, श्याम की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते